राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। एआईसीसी मुख्यालय में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम सीएजी है। इस संस्था ने 7 बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और जनता के पैसों की जो लूट हो रही है उससे पर्दा खुद सीएजी उठा रहा है। शुरू में करूंगी 7 घोटाले। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बननी थी और इसका पैसा सीसीए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने इसका फंड दिया था। इसमें 15 करोड़ 37 लाख रुपए पर 1 किलोमीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, दुगने से भी ज्यादा। फिर यही द्वारका एक्सप्रेसवे में स्वीकृत लागत जो थी वो करीब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी। सरकार का कहना है बहुत बढ़िया बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, उसकी कीमत 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। कहां 18 करोड़ प्रति किलोमीटर स्वीकृत और कहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। और आप ये सोचिए कि 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ खर्चा हो गए और उस 500 करोड़ में मंगलयान पहुंच गया। तीसरी, टोल में लूट। आप सब लोग तो खूब टोल देते होंगे आते जाते वक्त। अगर दिल्ली से मुंबई आज जाना हो तो 6,000 रुपए का तो आप टोल ही दे दीजिएगा सड़कों पर। दिल्ली से मुंबई अगर आपको दूरी नापनी है सड़क से। एनएचएआई का रूल है कि अगर टोल के पास या टोल वाली जो सड़क है उस पर कंस्ट्रक्शन होता है तो टोल की कॉस्ट 75% कम होगी। ऐसा नहीं किया गया। मात्र 5 टोल बूथों का, मात्र 5 टोल प्लाजा का सीएजी ने एक रैंडम ऑडिट किया और उसमें पता चला कि करीब करीब 132 करोड़ रुपए अवैध वसूल लिए गए लोगों से। ये मात्र 5 टोल प्लाजाओं की बात कर रही हूं। अगर पूरे देश के टोल प्लाजाओं का ऑडिट हो जाए तो सोचिएगा कितना लाखों करोड़ों का गबन हुआ है। और सड़क पे कौन चल रहा है? आयुष्मान भारत। पूरे वक्त लोकसभा में यही सुनाई दे रहा था। आयुष्मान भारत में 7.5 लाख लोगों का 1 नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप किसी भी आधार सेंटर जाइए, किसी भी आयुष्मान सेंटर जाइए, वो सबसे पहले आपसे आपका फोन नंबर पूछते हैं। 1 नंबर से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। और यही नहीं, आयुष्मान भारत के तहत 88,760, मोटा मोटा 88,000 मान लीजिए, उन रोगियों का भुगतान हुआ है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत लोगों का इलाज दिखाकर क्लेम का भुगतान हुआ है। अब ये किसके पास गया है ये नहीं पता, लेकिन लाभार्थी के खाते में तो ये बिल्कुल नहीं गया। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब पता चल रहा है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी खूब धांधली हो रही है। और धांधली ऐसी वैसी नहीं हो रही है। पैसा जो जनता का है वो जा रहा है ठेकेदारों के गल्ले में, अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ऐसे ठेकेदारों को जीएसटी का भुगतान हो रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। सिंचाई विभाग ने तो ऐसे लोगों को ठेका दे दिया जो अयोग्य थे। जो कार्यान्वयन एजेंसी है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी का एक पैसा होता है जो ठेकेदारों से जमा कराना होता है, वो तक जमा नहीं कराया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये छठा घोटाला सामने आया। क्या कहता है ये घोटाला? इसमें पेंशन का एक प्रयोजन होता है। वो पेंशन किसको जाती है? वो पेंशन जाती है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। हर गांव में अगर आप आज की तारीख में चले जाइए तो आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे, वृद्धा, विकलांग, वृद्ध मिलाकर, जो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। किसी भी जगह चले जाइए वो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। अब पता चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट से ये सामने आया है कि सरकार ने इस पैसे से होर्डिंग लगवाए ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के 19 राज्यों के हर जिले में। और अंत में एचएएल को भी घसीटा है सीएजी ने। विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन की खामियों का गंभीर आरोप लगा है जिससे करीब राजस्व को 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगी, मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और जनता के पैसे की जो लूट हो रही है उससे पर्दा खुद सीएजी उठा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम